संजय राउत ने आज कहा है कि आप भले ही आए, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की क्या हालत है इस बारे में जरूर विचार करें। और 100 वर्षों का इतिहास मुंबई की फिल्म सिटी का है, ऐसे ही कोई इसे छीनकर नहीं ले जा सकता। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे, उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की आबादी आप जान रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश की आबादी आप जान रहे हैं कितनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और 24 करोड़ की आबादी को हर प्रकार से निवेश, जॉब क्रिएशन के लिए और रोजगार के लिए भी इसीलिए सब किए जा रहे हैं। ये सभी प्रयास उसमें किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति मनरेगा में ही काम नहीं करता है, उसके पास अपनी विशेषज्ञता होती है, अपनी रुचि होती है, अपने कार्यक्रम होते हैं। और उत्तर प्रदेश, याद रखना, कोरोना कालखंड के अंदर सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक जॉब क्रिएटर स्टेट भी है। 1,25,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ इस दौरान जॉब दी हैं और इसको हम लोगों ने किया है। इसलिए उन कार्यक्रमों को लेकर के हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, दो सवाल सर। सबसे पहला सवाल ये है सर, आप आज काफी इंडस्ट्रियलिस्ट से यहाँ पे मीटिंग भी की आपने। एक आप हमें बता सकते हैं कौन से टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपसे कमिट किया गया है, कौन से सेक्टर्स है? और दूसरा सवाल सर, आप फिल्म सिटी यूपी में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, किस तरीके का इंसेंटिव स्कीम दिया जाएगा ताकि वहां पे भी अट्रैक्ट हो सके? पब्लिक डोमेन में सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रदेश के अंदर हमारे पास अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं। उन पॉलिसीज के अंतर्गत हर निवेशक आकर के वहाँ पे निवेश कर सकता है और निवेश कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने जिन निवेशकों ने प्रदेश के अंदर पहले से निवेश किया है, उन सभी निवेशकों के साथ मेरा एक तो यहाँ पे संवाद था। दूसरा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो लोग वहाँ पे निवेश कर रहे हैं या निवेश करने के इच्छुक हैं, जिसमें अडानी डिफेंस है, L&T डिफेंस है, महिंद्रा डिफेंस है, हिंदुजा है, सीमेंस है, इन सभी अन्य जो इस प्रकार के स्टेक होल्डर्स थे, इन सभी लोगों के साथ भी हमारी यहाँ पे बैठक थी और उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, उनके जो सुझाव थे, उन पर भी चर्चाएं आगे बढ़ी। फिल्म सिटी के लिए भी क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों की आज की ज़रूरतें क्या हैं, इन ज़रूरतों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आगे बढ़ रही हैं और हमारे लिए देश के अंदर सबसे अधिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। 700 के आसपास हमारे पास अर्बन बॉडीज हैं। लगभग 8 करोड़ की आबादी हमारी अर्बन बॉडीज में निवास करती है। उनकी बेहतर सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रयास शासन स्तर पर होने चाहिए, उसमें उत्तर भारत का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ बना है जिसने बॉन्ड जारी किए हैं। तो ये एक साथ ये प्रक्रिया, क्योंकि लखनऊ के बाद गाजियाबाद के बाद फिर हम अन्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे न केवल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्यपद्धति में शुचिता और पारदर्शिता दिखे, बल्कि वित्तीय अनुशासन का एक भाव भी हर कॉरपोरेशन के अंदर पैदा हो और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ सके। ये इसके पीछे की मंशा है और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में कि हम बेहतर सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर
और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई। ये फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये फिल्म सिटी दिल्ली से आधे किलोमीटर की दूरी पर, जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा वृंदावन की दूरी यहाँ से मात्र आधे घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है और मथुरा वृंदावन की दूरी यहाँ से यानी आगरा की दूरी यहाँ से 1 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाने का बेहतर साधन एक्सप्रेसवेज भी है और एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ से प्राप्त होगी। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हर एक ओर से जोड़ने के लिए एक बेहतर साधन यहाँ पर होगा और जो रुचि वहाँ पर दिखाई है फिल्म जगत की हस्तियों ने, वह बहुत एक अच्छा साइन है। मैं इसके लिए उन सभी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, सबका धन्यवाद भी करता हूँ। प्रदेश के अंदर जो चौथा जो कार्य हम लोग वहाँ पे करने जा रहे हैं वह है 2018 में जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था। इस इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम के तहत प्रदेश के अंदर जो निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा था उसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए प्रदेश के अंदर 6 नोड्स तैयार किए गए थे। इसमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सब को लेकर के हम लोग डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पे टेक्नोलॉजी के भी और नॉलेज के भी बेहतर पार्टनर के रूप में आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बीएचयू है और भी हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस पहले से ही हमारे पास वहाँ पे मौजूद हैं। एमएसएमई सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा एमएसएमई की जो यूनिट्स हैं वो यूपी के पास मौजूद हैं और कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 10.5 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट को बैंकों के साथ सीधे जोड़ने में सफलता प्राप्त की, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया। एक्सप्रेसवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर क्रिएट हुआ है या हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं उन सब में अभिवृद्धि करने और उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भी उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से योगदान दे सके, इस दिशा से प्रदेश सरकार के द्वारा ये सभी प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। आदित्यनाथ मुंबई आए हैं उद्योगपति से मिलकर, वहीं खासकर बॉलीवुड कई अभिनेता मुझे मालूम नहीं। योगी जी तो मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे, योगी है। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में
मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे हैं, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। यूवी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी ज़रा मुंबई में आकर बताइए। और फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में नहीं, फिल्म सिटी दक्षिण के बहुत के राज्यों में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, हैदराबाद तो तेलंगाना में, लेकिन साउथ की फिल्म सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, वहाँ हिंदी फिल्म का निर्माण भी होता है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, फिल्म का निर्माण होता है। तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए इस सभी राज्यों में जाकर वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के निर्माता हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं? क्या उनका पंगा सिर्फ मुंबई से है? फिर भी अगर इस देश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फिल्म निर्माण के बारे में खड़ा होता है तो मुझे लगता है मैं उनको शुभकामनाएं